Hey everyone, now the time has come for MCQ challenge at the third session of our series. Okay, अगर आपने इंडस वैली सिविलाइजेशन को रिवाइज कर लिया है तो अब देखते हैं कि आपकी प्रिपरेशन कितनी स्ट्रॉन्ग है। आज के चैलेंज में हमने क्या किया है, 5 MCQs लिए हैं। ठीक है, 3 तो हमारे IBC से हैं और 2 हमारे क्या हैं, आज के करंट बेस्ड क्वेश्चंस है। ठीक है, जिसको हमने हमारे पोस्ट में कवर भी किया हुआ है। हर क्वेश्चन को ध्यान से अटेम्प्ट कीजिएगा और लास्ट में अपना स्कोर भी जरूर बताइएगा। ओके, सो लेट्स बिगिन। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स इज कंसिडर्ड द मोस्ट डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन? आयरन टेक्नोलॉजी, प्लैन्ड अर्बन सेटलमेंट्स विद ड्रेनेज सिस्टम, रॉक कट आर्किटेक्चर और टेम्पल बेस्ड इकोनॉमी। इन सिंपल वर्ड्स, इंडस वैली सिविलाइजेशन की सबसे यूनिक और पहचान वाली फीचर क्या थी? ठीक है, जल्दी से क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द इंडस वैली सिविलाइजेशन। स्टेटमेंट 1, धौलावीरा हैड अ यूनिक वाटर मैनेजमेंट सिस्टम। स्टेटमेंट 2, लोथल इज फेमस फॉर इट्स डॉकयार्ड। स्टेटमेंट 3, कालीबंगन हैज़ एविडेंस ऑफ अ प्लग फील्ड। सो विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट? सो इसमें से आपको जो भी सही लग रहे हैं उसको मार्क कीजिए। और सिंपल वर्ड्स में बोलें तो ये हमारा जो क्वेश्चन है ना, IBC की जो इंपॉर्टेंट साइट्स जो हमने पढ़ाई थी उस पर बेस्ड है ना, कि आप कितना याद रख पाए हैं कि किस साइट के बारे में हमने क्या पढ़ा था। ठीक है, जल्दी से क्वेश्चन अटैम्प्ट कीजिए, टाइम होने वाला है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, ये हमारा पता है क्या, एक एलिमिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, मतलब क्या पूछ रहा है, नॉट। ठीक है, तो क्वेश्चन ढंग से पढ़िएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग साइट्स इज नॉट एन इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट? सो द ऑप्शंस आर राखीगढ़ी, बनावली, हस्तिनापुर और चनहोद्रो। बहुत इजी क्वेश्चन है, ध्यान से अटैम्प्ट कीजिएगा। बस बच्चे गलती क्या करते हैं, नॉट वाले वर्ड को कई बार मिस कर जाते हैं, तो उसे ध्यान रखिएगा। चलिए, नाउ द टाइम अप, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4, ये हमारा करंट बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, और IBC से ही रिलेटेड है, तो ध्यान रखिएगा, है ना, ये हम पढ़ चुके हैं। चलिए, रिसेंटली सिनोली एक्टिवेशंस वर इन द न्यूज़ प्राइमरीली बिकॉज ऑफ। ऑप्शन फर्स्ट, discovery of Ashokan inscriptions. Option second, discovery of solid disc wheel chariots indicating an indigenous warrior culture. Option third, discovery of Roman coins. And last option, discovery of Gupta era temples. ठीक है, जल्दी से अपना आंसर मार्क कर लीजिए, टाइम होने वाला है बस। ओके, देन आवर टाइम अप, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, ये हमारा टाइगर रिजर्व पे बेस्ड है। याद होगा आपको, आज हमारा क्या था, टाइगर डे था, है ना, तो इस पर हमने क्वेश्चन बनाया हुआ है, इसको ढंग से अटैम्प्ट कीजिएगा। सो द लास्ट क्वेश्चन इज, विद रेफरेंस टू टाइगर रिजर्व्स इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1, टाइगर रिजर्व्स आर नोटिफाइड अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। स्टेटमेंट 2, एवरी टाइगर रिजर्व कंसिस्ट ऑफ अ को क्रिटिकल टाइगर हैबिtat and a buffer peripheral area. Statement 3, the National Tiger Conservation Authority, that is NTCA, is a statutory body. So you have to select the correct statements, है ना, that I mentioned now. So जल्दी से अपना आंसर मार्क कर लीजिए। So okay, that's it for today's MCQs challenge. अब सारे के सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करने के बाद ही आंसर के साथ मैच कीजिएगा और अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा कि कितना स्कोर बना है। अगर वीडियो यूज़फुल और हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर एंड प्राइम पिलर्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द MCQ रिवीजन सीरीज़। अगर आपने प्रीवियस वाली इंडस वैली सिविलाइजेशन के MCQs अटैम्प्ट कर लिए हैं ना, तो अब हम क्या करते हैं, जो कल हमने वैदिक पीरियड अपना डिस्कस किया था, रिवाइज कर लिया था, उसके क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करने का टाइम आ गया है। ठीक है, अब आज की सीरीज़ में हमने क्या किया है, 5 MCQs को लिया है। ठीक है, जिसमें से हमारे 3 तो क्या है, स्टैटिक है, जो वैदिक पीरियड से हैं। एक वो है जो हमारा कल वैदिक पीरियड से ही रिलेटेड करंट अफेयर्स जो हमने डिस्कस किया था उससे है। एक हमारा आज के करंट अफेयर से है, जिसको हमने हमारी पोस्ट में भी रिलीज़ किया हुआ है। चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं हमारे आज के क्वेश्चंस। ओके, सो वेट एक सेकेंड। ओके, सो ये हमारा वैदिक एज है, जिसको आप जब सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लेंगे और जब अपना रिवीजन करेंगे तब आप यहाँ से इसको देख सकते हैं। ओके, सो आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 पे। सो ध्यान से पढ़िएगा
ज़्यादा टाइम नहीं है, 5 सेकंड का ही टाइम लीजिएगा। ओके, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द अर्ली वैदिक पीरियड। ओके, अब सिंपल क्वेश्चन क्या है, किसके बारे में पूछ रहा है, अर्ली वैदिक पीरियड के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, स्टेटमेंट 1 बोल रहा है कि पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड ये है या नहीं, या क्या थे। ठीक है, किंग क्या करता था, आर्मी कैसी थी उसके बारे में, विमेन की पोजीशन कैसी थी उसके बारे में ये। ठीक है, तो जल्दी से अपना आंसर चूज़ कर लीजिए, टाइम होने ही वाला है। ओके, ठीक है, टाइम्स अप। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके, इसको इरेज कर देते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, विद रेफरेंस टू लेटर वैदिक पीरियड कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब ये क्वेश्चन किससे रिलेटेड है, लेटर वैदिक पीरियड से। क्वेश्चन फ्रेम इसलिए किए गए हैं ऐसे कि आपका जो रिवीजन जो कल आपने किया है वो रिवाइज हो जाए। बाकी हम आपका वीकली और मंथली टेस्ट भी लेंगे जिसमें आप अपनी नॉलेज को और अच्छे से एग्जाम रेलिवेंट वे में टेस्ट कर सकते हैं। ओके, सो ये क्या पूछा, लेटर वैदिक पीरियड के बारे में। यहाँ पे वर्णा सिस्टम के बारे में बताया, मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट बता रहा है कि रिजेक्ट था या वीक हो गया। ओके, बाली के बारे में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि क्या था, है ना, तो वो ध्यान रखिएगा। फिर इसका जो इम्पोर्टेंस था समिति का, जो भी थी ये समिति, अब आप जानेंगे, है ना, तो उसका इम्पोर्टेंस डिक्लाइन हुआ या बढ़ गया, है ना, तो इसके बारे में बताना है। चलिए, जो भी सही है स्टेटमेंट्स आपको लग रहे हैं उनको चूज़ कीजिए। तो टाइम होने वाला है, जल्दी अपना आंसर मार्क कर लीजिए। ओके, नाउ टाइम्स अप। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। ये हमारा मेजर कॉलम टाइप क्वेश्चन है जो हमारे एग्जाम्स में काफ़ी आते भी हैं। ओके, एंड ये क्या मैच करवा रहे हैं, वेदास को उसकी एसोसिएटेड थीम से, कि ऋग्वेदा किससे रिलेटेड था, सामवेदा मतलब इससे रिलेटेड है या नहीं है, यजुर्वेद किससे रिलेटेड है। तो जो भी आपको करेक्ट पेयर लग रहा है उसको मार्क कर दीजिए। चलिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, बेसिक वाली चीज़ ही है, ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। जल्दी से अपना आंसर मार्क कीजिए। ओके, ओके, नाउ टाइम्स अप। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ ऑन करेंट बेस्ड। ये हमारी आज की ही करेंट की न्यूज़ है। हमने इसको हमारी जो पोस्ट डेली आती है करेंट अफेयर्स से रिलेटेड, उसमें भी इसके बारे में बताया हुआ है। ओके, तो ये क्वेश्चन है हमारा वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सनस के बारे में। चलिए, तो इसमें इसके स्टेटमेंट्स पर नज़र मारिए कि किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इंटरनेशनल बॉडी कौन सी से एसोसिएटेड है। ठीक है, तो देखिए आपको जो भी आंसर सही लग रहे हैं मार्क कीजिए। देखिए स्टेटमेंट 1 सही है या 2 सही है या 3 सही है, जो भी सही है जल्दी मार्क कीजिए, टाइम होने वाला है। ओके, सो नाउ टाइम्स अप। चलते हैं हमारे आज के नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन पे। ओके, ये हमारा देखने में स्टैटिक लग रहा है बट ये हमारा क्या है, करंट से एसोसिएटेड है। ये पूछ रहा है सरस्वती रिवर के बारे में, क्या कुछ नई स्टडीज़ आई हैं, है ना, उसके बारे में ये स्टेटमेंट बता रहा है। फिर सेकंड स्टेटमेंट बता रहा है कि ये क्या ऋग्वेदा में इसका मेंशन है या नहीं है। ओके, या नहीं है तो फिर कहाँ पर होगा। ठीक है, वो चीज़ आप देख लीजिए। फिर है ये जो रिवर है ये आइडेंटिफाई हुई है किस रिवर की तरह। ठीक है, चलिए, तो फिर जल्दी जल्दी अपना आंसर मार्क कीजिए, टाइम होने वाला है। एंड ये सारे के सारे अभी इजी क्वेश्चन थे, धीरे धीरे जो हमारे क्वेश्चन हैं उनका लेवल बढ़ता जाएगा जैसे जैसे आपकी प्रिपरेशन स्ट्रांग होती जाएगी उसके अकॉर्डिंग। ओके, सारे क्वेश्चन आपने मार्क कर लिए होंगे। सारे क्वेश्चंस पूरी ऑनेस्टी के साथ मार्क करने के बाद ही आंसर्स पर जाइएगा, अपने आंसर्स मैच कीजिएगा कि कितने आंसर्स आपके सही हैं और कितने आंसर नहीं हैं। ओके, सो उम्मीद है आपने सारे की सारे क्वेश्चंस सिंसियरली अटैम्प्ट किए होंगे। अपना स्कोर जो भी हो उसको कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और ऐसे ही क्वालिटी रिवीजन एग्ज़ाम ओरिएंटेड MCQ सीरीज़ के लिए प्राइम प्लस अकेडमी को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बिल्कुल भी भूलिएगा नहीं। ओके, then till then keep learning, keep revising and keep growing. Thank you. Have a nice day to all of you. Hey everyone, welcome back to our MCQ revision series. चलिए, ऑलरेडी हम हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन और वैदिक एज को MCQs के फॉर्मेट में कंप्लीट कर चुके हैं, और कल हमने हमारे महाजनपदास को 1 पेजर में कंप्लीट कर लिया था, है ना। तो अब उसके टेस्ट का टाइम है। आई होप आप महाजनपदा को रिवाइज करके आए होंगे आज का टेस्ट देने से पहले, और ज़्यादा टाइम मत लीजिएगा, क्वेश्चन पढ़िएगा तसल्ली से और उसको
आंसर को मार्क कीजिएगा। ये हमारा वही 1 पेजर है जहाँ से आपने रिवाइज किया होगा, और नहीं किया हो तो यहाँ से कर लीजिएगा। और जो अभी पहली बार सीरीज़ को देख रहे हैं वो पहले हमारी हिस्ट्री इन 1 पेज की सीरीज़ को और हमारे ऑलरेडी जो प्रीवियस सेशन है क्वेश्चंस के MCQs के इंडस वैली सिविलाइजेशन पर, वैदिक एज पर, उनको भी अटैम्प्ट कर लीजिएगा, देन इसको अटैम्प्ट कीजिएगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सो नाउ द क्वेश्चन 1 इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द महाजनपदास। महाजनपदास के ऊपर 3 स्टेटमेंट दे रखे हैं, आराम से पढ़िए इनको, और आपको क्या बताना है, करेक्ट कौन से हैं। क्वेश्चन को जब भी आंसर देना तो मार्क कर लीजिएगा कि करेक्ट पूछा है या इनकरेक्ट पूछा है। ओके, तो पहला है अंगा से रिलेटेड है, सेकंड है अवंती मीन्स कैपिटल पूछ रहे हैं, आपको याद है या नहीं है, ये यहाँ से कनेक्ट हो रहा है। एंड थर्ड वन इज काशी, क्या ये गोदावरी रिवर पर सिचुएटेड था या नहीं था, है ना। और अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो ना तो ये भी याद करने की कोशिश कीजिएगा कि अगर काशी गोदावरी रिवर पर नहीं था तो कौन सा रीज़न था जो गोदावरी रिवर पर सिचुएटेड था। आपके ऑप्शंस ये नीचे दिए गए हैं, जल्दी से मार्क कीजिए, बहुत कम टाइम बचा है। ओके, सो टाइम अप, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2। ओके, बहुत इजी सा क्वेश्चन देखने को लग रहा है, और इसमें नॉर्मली हमसे क्या पूछा हुआ है कि कैपिटल करेक्टली मार्क्ड है या नहीं है। याद रखिएगा करेक्टली मैच्ड पूछ रहे हैं। तो बताइए क्या वत्स राजगिरा करेक्ट कॉम्बिनेशन है, कौशल और श्रावस्ती करेक्ट कॉम्बिनेशन है, या मगध और कौशंबी सही ऑप्शन है, या अवंती और चंपा करेक्ट ऑप्शन है। जल्दी से अपना क्वेश्चन मार्क कीजिए, और यहाँ पे आपको बताना है कौन सा करेक्ट है। फॉर एग्जाम्पल अगर एक करेक्ट है, ठीक है, तो बाकी 3 का करेक्ट क्या है वो भी आपको पता होना चाहिए, ऐसे ही रिवाइज होता है। ओके, तो MCQ सीरीज में सिर्फ आंसर नहीं बट आपकी नॉलेज कितनी है, आप कितना रिवाइज कर पा रहे हो, रिकॉल कर पा रहे हो, इस पर फोकस कीजिएगा। ठीक है, टाइम्स अप, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। अब ये पूछ रहा है विद द राइज ऑफ अ मगधा कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल थे, किसने सपोर्ट किया था मगध को राइज करने में। ओके, सो पॉइंट 1 इज अवेलेबिलिटी ऑफ आयरन ओर, सेकेंड पॉइंट इज फर्टाइल एलुवियल प्लेन्स, थर्ड पॉइंट इज कंट्रोल ओवर इंपॉर्टेंट रिवर रूट्स, एंड द लास्ट वन इज अर्ली यूज ऑफ नेवल वॉरफेयर। जो भी आपको सही लग रहा है, जो भी आपको रिकॉल हो रहा है उसको मार्क कीजिए। ओके, इन चारों फैक्टर्स में से किसने कंट्रीब्यूट किया था मगध के राइज के लिए। चलिए जल्दी से अपना आंसर मार्क कीजिए, जल्दी जल्दी जल्दी, टाइम अप होने वाला है। ओके, सो टाइम्स अप, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, और ऑलरेडी जैसे हम हमारी प्रीवियस सीरीज में देखते हुए आ रहे हैं, 3 क्वेश्चन हम हमारा लेते हैं स्टैटिक वाला जो हमने 1 पेज रिवाइज किया है, एंड 2 क्वेश्चन हम हमारे क्या लेते हैं करंट बेस्ड वाले, है ना। करंट बेस्ड हमारे कौन से होते हैं, जो हम सुबह डेली पोस्ट जो रिलीज़ करते हैं डेली रेलिवेंस वाली, एंड दूसरा जो हम करंट रेलिवेंस चला रहे हैं हमारी इसी स्टैटिक सीरीज़ में, लास्ट में हम क्या देते हैं, एक करंट रेलिवेंट वाला पार्ट देते हैं ना कि अभी रिसेंट में क्या चल रहा है उस न्यू टॉपिक से रिलेटेड, तो ये उस पर बेस्ड है। ओके, सो मैं इसको पहले मार्क कर रिमूव कर देती हूँ जिससे आप आराम से देख पाएँ। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 4 रीड करना स्टार्ट कीजिए। ओके, सो द क्वेश्चन नंबर 1 इज question number 4. Recent ASI excavation at sites such as Kaushambi and Rajgir are significant because they provide evidence related to, जो हमारी ASI की excavations चल रही है ना कौशंबी में, राजगीर में, वो significant है ना, क्योंकि वो किस चीज़ के एविडेंस प्रोवाइड करवा रही है ना, किस चीज़ से रिलेटेड है। ओके, कि गुप्ता टेम्पल आर्किटेक्चर से है, ये तो आप बहुत ही इजीली इसको एलिमिनेट कर सकते हो बिकॉज हम टॉपिक से ले रहे हैं, तो इसको गलत मत कीजिएगा। अगर ये गलत हो रहा है तो सीरियसली अपना दिमाग कान खोल के रखिए क्योंकि बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ओके, चलिए जल्दी मार्क कीजिए। ओके, सो आते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन पे। ओके, सो द क्वेश्चन नंबर 5 इज, ये भी हमारा करंट बेस्ड है। द बुद्धिस्ट हेरिटेज सर्किट फ्रिक्वेंटली सीन इन द न्यूज़ कनेक्ट सेवरल प्लेसेस एसोसिएटेड विद द लाइफ ऑफ गौतम बुद्धा। ऑलरेडी ये हमें पता है, उसी स्टेटमेंट को बता रहा है कि बुद्धिस्ट हेरिटेज सर्किट है, ये न्यूज़ में रहता है और ये क्या कर रहा है, गौतम बुद्धा से रिलेटेड जो प्लेसेस हैं उनको कनेक्ट कर रहा है। अब अगर थोड़ा आपको याद आएगा, अभी जो हमने आज वाली सीरीज़ जो कंप्लीट की है बुद्धिज़्म और जैनिज़्म की 1 पेजर वाली, वहाँ पर भी इसके बारे में आज हमने डिस्कस किया था एंड कल भी हुआ था। ओके,
अब ये बोल रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग वर इम्पोर्टेंट सेंटर्स दैट ऑल्सो ले विद इन और नियर द टेरिटरीज ऑफ द महाजनपदास। महाजनपदास के आसपास कौन सी थी? ओके, थोड़ा सा ये ट्रिकी क्वेश्चन है ना, तो थोड़ा सा दिमाग लगा कीजिएगा कि है तो ये रीजंस ओके, बट महाजनपदास के अंदर या उसके आसपास कौन से रीजंस हैं जो लाई करते हैं? ओके, तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सारनाथ, कुशीनगर, श्रावस्ती एंड राजगीर। इन्हीं के कॉम्बिनेशन से आपको बताना कि करेक्ट आंसर क्या है। जल्दी से अटेम्प्ट कीजिए, टाइम ओवर होने वाला है। ओके, सो नाउ टाइम्स अप। ओके, अब मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आपने सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए होंगे और वो भी सिंसियरली अटेम्प्ट किए होंगे। अपना स्कोर जो भी हो उसको सिंसियरली चेक कीजिएगा, देन हमारे आंसर की पर जाइएगा। ओके, और ऐसे ही रिवाइज करते रहिए, है ना। और जो 1 पेज वाली सीरीज़ है उसको कई बार रिवाइज कीजिए। ये इसको मतलब पूरा अच्छे से दिन में 2-3 बार भी आप रिवाइज कर सकते हैं। ओके, तो ये करते रहिए। और अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो और ऐसी क्वालिटी रिवीजन आपको चाहिए तो प्राइम पिलर्स अकेडमी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। टिल देन कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू सो मच, बाय बाय। हे एवरीवन, तो रिवाइज कर लिया अपना कल वाला सेशन जो हमने जैनिज्म एंड बुद्धिज्म का पढ़ा था? अगर नहीं तो मैं बोलूँगी कि पहले रिवाइज कर लीजिए, पहले पढ़ लीजिए सही से, उसके बाद टेस्ट अटैम्प्ट कीजिएगा। एंड अगर कर लिया है तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम क्या करते हैं, हमारे क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। सो ये हमारा 1 पेजर है जहाँ से आपको रिवाइज कर लेना था। एंड जब आप टेस्ट दे लेंगे, गलत होता है कुछ तो यहाँ से उसको करेक्ट कर लीजिएगा एंड फिर से इसको रिवाइज कर लीजिएगा। सो क्वेश्चन नंबर 1 अब आपकी स्क्रीन पर है। चलिए जल्दी से तसल्ली के साथ उसे पढ़ लीजिए एंड अपना आंसर मार्क कर लीजिएगा। जो हमारा पहला क्वेश्चन है ये जैनिज्म से पूछ रहा है, ठीक है, जैनिज्म से रिलेटेड है। जैनिज्म किस चीज़ में बिलीव करते हैं रिगार्डिंग सोल, ये पूछ रहा है कि एवरी लिविंग एंड नॉन लिविंग एंटिटी पजेसेस अ सोल, क्या ये सही है? बताइए। फिर द डॉक्ट्रिन ऑफ अनेकतावाद एम्फेसाइजेस दैट रियलिटी हैज़ मल्टीपल एस्पेक्ट्स, क्या ऐसा था? एंड थर्ड स्टेटमेंट, महावीरा वॉज अ फाउंडर ऑफ जैनिज्म, क्या ऐसा था? ठीक है, अपना आंसर मार्क कर लीजिए। सिर्फ 3 सेकंड बचे हैं अब आपके पास। ओके, सो नाउ टाइम्स अप। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 ये हमारा बुद्धिज्म से रिलेटेड है। ओके, तो अब हमें यहाँ पे स्टेटमेंट्स लिखने हैं। सो विद रेफरेंस टू बुद्धिज्म कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1 इज द बुद्धा एडवोकेटेड द मिडिल पाथ बिटवीन लग्जरी एंड एक्सट्रीम एसेटिज्म। बुद्धा बोलते थे कि आप मिडिल पाथ को फॉलो करना चाहिए। सेकेंड स्टेटमेंट, बुद्धिज्म रिजेक्ट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ अ परमानेंट सोल अनंता। कुछ पढ़ा था ऐसा कल, आ रहा है याद? चलिए यहाँ पर दिमाग लगाइए वो अपना। एंड द थर्ड स्टेटमेंट, द 4 नोबल ट्रुथ्स प्राइमरीली एक्सप्लेन द ऑरिजिन एंड सेसेशन ऑफ सफरिंग। बताइए जल्दी से। और जब आप कर रहे हैं ना ये अपना सेशन, 4 नोबल ट्रुथ्स क्या थे ना, वो भी रिवाइज कर लीजिएगा। ओके, कि अच्छा मुझे समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे, याद है या नहीं है। आई होप आपने आंसर मार्क कर लिया होगा। टाइम्स अप। सो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दिस इज अ क्वेश्चन नंबर 3 एंड इट इज ऑन बुद्धिस्ट काउंसिल्स। ओके, अभी वाला आज का सेशन आपने ले लिया होगा, ओके, अपना मौर्यन एम्पायर वाला, तो मैंने यहाँ पे यही मतलब यही तरीके का क्वेश्चन पूछा है। वहाँ 3rd काउंसिल हमारी अशोका के अंडर में हुई थी, है ना, उन्होंने पैट्रोन किया था उसको, तो हमने उसके बारे में देखा था। मैंने पूछा था कि 1st, 2nd एंड 4th बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में आपको बताना है, एंड ये क्वेश्चन वही है। चलिए अभी आते हैं आपके वाले क्वेश्चन पे। ओके, सो अपना क्वेश्चन रीड कर लीजिए। हाँ, स्टेटमेंट 1, द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज हेल्ड एट राजगीर। किसने पैट्रोनाइज किया था? अजातशत्रु ने, सही है। अब बताइए आप। सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल क्या वैशाली में हुई थी, है ना, एंड ये डील किससे कर रही थी? डिस्प्यूट्स रिगार्डिंग द मोनेस्टिक डिसिप्लिन। हमेशा क्वेश्चन पढ़ते समय याद रखिएगा कि क्वेश्चन को सिर्फ ये नहीं कि फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल देखा, राजगीर देखा, बात खत्म, नहीं, अंडर द पैट्रोनेज ऑफ हुम, ये भी क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है। ठीक है, आते हैं हमारे थर्ड स्टेटमेंट पे। द 4th बुद्धिस्ट काउंसिल अंडर कनिष्का, मीन्स 4th बुद्धिस्ट काउंसिल को पैट्रोनाइज किया कनिष्का ने किया था, इज एसोसिएटेड विद द कंपाइलेशन एंड प्रमोशन ऑफ महायान बुद्धिज्म। क्या ऐसा कुछ हुआ था?
एंड जब भी आप ये पढ़े ना फर्स्ट सेकंड थर्ड काउंसिल, तो याद रखिएगा चारों की चारों काउंसिल्स आपको याद होनी चाहिए, किसके अंडर में हुई थी वो पता होना चाहिए, किसने पैट्रोनाइज करवाया था, एंड उसके की फैक्ट्स क्या थे। ठीक है, ये चारों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए चारों काउंसिल्स के बारे में। सिमिलरली फॉर जो हमारी 2 जैनिज्म की काउंसिल्स हुई थी उनके बारे में भी। ओके, सो आई एम होपिंग ये क्वेश्चन आपका हो गया होगा एंड टाइम्स अप। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4 एंड ये है हमारा लिटरेचर से रिलेटेड। विद रेफरेंस टू जैन एंड बुद्धिस्ट लिटरेचर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। नंबर 1, द जैन कैनोनिकल टेक्स्ट आर कलेक्टिवली नोन एज आगम्स। आगम्स क्या थे, आ रहे कुछ याद? चलिए ध्यान कीजिए। सो स्टेटमेंट 2 इज द बुद्धिस्ट कैनन इज नोन एज त्रिपिटक। ऐसा था कुछ? ओके, एंड ये जो त्रिपिटक थे क्या ये विनय सूत अभिधम के बारे में बात कर रहे थे? मतलब ये पिटक्स थे वो? बताइए, सोचिए इसके बारे में। फिर स्टेटमेंट 3, बोथ जैन एंड बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स वर इनिशियली प्रिजर्व थ्रू ओरल ट्रेडिशन बिफोर बीइंग कंपाइल्ड इन रिटन फॉर्म। ये सोचिए, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। चलिए आपका आंसर जो भी होगा उसको मार्क कीजिएगा एंड थोड़ा सा इस वाले पॉइंट पे कॉमन सेंस भी लगा सकते हैं। ओके, चलिए। सो now time for the last question of the day. Okay, so question number 5 is with reference to India's Buddhist and Jain heritage, consider the following statements. Sarnath is associated with the Buddha's first sermon, that is the Dharmachakra Parivartan. Next, Shravan Belgola is an important Jain pilgrimage center associated with Bahubali, that is Gomteshwara. Promotion of the Buddhist circuit is an important component of India's cultural diplomacy. जो भी आंसर है जल्दी मार्क कीजिए एंड इट इज़ एन ईजी क्वेश्चन। कल के लेक्चर में भी रिवाइज हो गया एंड आई थिंक ये परसों वाले लेक्चर में भी रिवाइज हो गया था ना, जो हमने हमारा महाजन पदार्थ वाला पार्ट देखा था उसमें भी था, जैनिज्म में भी आ गया एंड इवन आज भी हमारा थोड़ा सा मौर्यन एम्पायर में ये वाला पार्ट आ गया था। आज ही हमने करंट अफेयर में इसको भी लिया है ना, कि 45 यूनेस्को साइट में इंक्लूड किया गया है। ठीक है, चलिए टाइम्स अप। आई होप कि आप लोगों ने अपना सही आंसर्स मार्क कर लिए हो एंड आंसर्स मार्क करने के बाद ही आंसर की से मैच कीजिएगा। ओके, आंसर सही हुए हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुए हो तो इसको ना इनिशियल स्टेप पे अपना रिवीजन की तरह समझिए, उसके आंसर्स को ढंग से पढ़िए एंड अपना रिवीजन और सॉलिड करते चलिए। ओके, सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। एंड अगर ये चैनल और ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको काम की लग रही हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। टिल देन कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। ओके, बाय बाय। हे एवरीवन, क्या आप लोगों ने अपना मौर्यन एम्पायर वाला पार्ट रिवाइज कर लिया है? अगर हाँ तो चलिए चलते हैं आज हमारी इस वाली मिनी क्विज में, जिसमें हम मौर्यन पीरियड को आज रिवाइज करेंगे। ओके, अगर रिवाइज करके आए हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया है तो पहले पढ़ लीजिए और इसके पहले वाले चैप्टर्स को भी कंप्लीट करके रिवाइज कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किए हैं तो। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। तो ये वो हमारा 1 पेजर है, आप जब अपना टेस्ट दे लेंगे तो उसके बाद इसको रिवाइज कर लीजिएगा एंड ये आपके लास्ट मोमेंट तक भी काम में आएंगे। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चंस। सो क्वेश्चन नंबर 1, ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है, कि वर्ड्स क्या है उसमें कंफ्यूज मत होइएगा। ओके, तो ये जो हमारा पहला क्वेश्चन है ये चाणक्य की सप्तंग थ्योरी से रिलेटेड है ना, ये हमने पढ़ा था उस दिन, जो अर्थशास्त्र में मेंशन है। अब हमें बताना है कि इसमें से कौन से स्टेटमेंट सही हैं और कौन से नहीं है। मतलब सिंपली हमसे सही पूछा है तो आपको वो बताना है, बट जब भी आप क्वेश्चन करें तो दिमाग में रखिएगा आपको सही लग रहा है। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल ये स्वामी इज रिगार्डेड एज द हेड ऑफ द स्टेट स्ट्रक्चर, अगर मान लो अगर ये वाला पार्ट गलत है ना, कि स्वामी नहीं थे, तो फिर कौन थे हेड ऑफ द स्टेट, है ना, तो इस वाली चीज़ को रिवाइज करना है। तो इस वाले सेशन को MCQs को आपको इस तरीके से लेना है ना, पूरी की पूरी प्रैक्टिस करनी है। चलिए तो अब आते हैं आपके क्वेश्चन पे। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है कि स्वामी द सोवरेन और किंग इज रिगार्डेड एज द हेड ऑफ द स्टेट स्ट्रक्चर। स्टेटमेंट 2, मित्रा द अलाई रिप्रेजेंट्स द एक्सटर्नल कंपोनेंट crucial for national security and foreign policy. And statement 3, Durg refers strictly to maritime naval fortifications built along coastal sea routes. अब आपको जो भी सही लग रहे हैं उनको मार्क कीजिए, कम टाइम बचा है, जल्दी से अपना आंसर मार्क कर लीजिए। ओके, सो नाउ टाइम्स अप, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 2,
ये हमारा जो हमने करंट से रिलेट किया था ना स्टैटिक वाले पार्ट को, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है कि रिसेंट में जो आर्कियोलॉजिकल रीअसेसमेंट हो रहे हैं, एक्सकेवेशंस हो रहे हैं बाय ASI, जो की मॉडर्न साइट्स हैं वहाँ पर, उससे रिलेटेड ये 2 स्टेटमेंट्स हैं। अब आपको बताना है करेक्ट, है ना, हमेशा क्वेश्चन करें तो ये भी मार्क कर लीजिए, करेक्ट पूछ रहे हैं या इनकरेक्ट पूछ रहे हैं। ओके, तो स्टेटमेंट 1 क्या बोल रहा है, द एक्सकेवेशन एट कुमरार that is in Patna aim to scientifically evaluate and preserve the cultural remnants of the 80-pillared modern assembly hall which is associated with Emperor Ashoka and the third Buddhist council। क्या जो मतलब पटना में कुम्हरार में हमारे जो एक्सकेवेशंस हुई है वो इस चीज़ को अब सेव करने के लिए है, और ये रिलेट था किससे, एम्परर अशोका से और थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल से, है ना, कि मतलब जो रेमनेंट्स मिले हैं हमारे 18 पिलर्ड मॉडर्न असेंबली के, है ना। तो ढंग से पढ़िए क्या ऐसा था। एंड स्टेटमेंट 2, द धौली रॉक एडिक्ट इन उड़ीसा फीचर्ड अ कार्व्ड एलिफेंट इमर्जिंग फ्रॉम द रॉक and is unique because it is the only Ashokan edict executed completely in classical संस्कृत। ठीक है, ढंग से पढ़िए, ये धौली रॉक एडिक्ट के बारे में है, ये कुम्हरार में जो है अभी एक्सक्यूशन चल रहा है उससे रिलेटेड है। जल्दी मार्क कर लीजिए, टाइम होने वाला है, जो भी आपको सही लग रहा है अपना आंसर मार्क कर लीजिए। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। अब ये हमारा सिंपल ईसा क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा मेजर रॉक एडिक्ट है अशोका का जो एक्सप्लिसिटली मेंशन कर रहा है ऑफ कंटेम्प्रेरी हेलेनिस्टिक ग्रीक किंग्स रूल्ड बियॉन्ड इंडियाज बॉर्डर्स। ठीक है, कि कौन कौन से जो कंटेम्प्रेरी जो ग्रीक किंग्स थे जो कि इंडिया के बॉर्डर के बियॉन्ड क्या कर रहे थे, रूल कर रहे थे। तो ये कहाँ पे मेंशन है, ओके, किस रॉक एडिक्ट में हमें ये देखने को मिला था। चलिए, आई थिंक ये तो आपने मार्क कर लिया होगा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। ये अभी बिल्कुल रिसेंट वाली न्यूज़ है, सारनाथ को क्या किया गया है, 45th यूनेस्को हेरिटेज साइट मान लिया गया है। ठीक है, प्रॉपर्टी अभी रिसेंटली जुलाई 2026 में। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है, एम्परर अशोका बिल्ट द धर्मराज का स्तूपा कहाँ पे, सारनाथ में, टू एंशन द रेलिक्स ऑफ लॉर्ड बुद्धा। स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा है, जो नेशनल एम्बलम है इंडिया का उसको अडेप्ट किया गया है लायन कैपिटल से, जो कि इरेक्ट किया था अशोका ने, कहाँ पे, सारनाथ में। थर्ड स्टेटमेंट, द धम्म चक्र परिवर्तन सूत्र मीन्स फर्स्ट sermon जो लॉर्ड बुद्धा थे उन्होंने सारनाथ में डिलीवर किया था। ढंग से बड़ी स्टेटमेंट्स को जो सही लग रहे हैं उसको मार्क कर लीजिए और अपना आंसर जल्दी से मार्क कीजिए, टाइम होने वाला है। ओके, सो नाउ टाइम्स अप। चलते हैं हमारे आज के लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। अब ये एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर से रिलेटेड है, किसके, मौर्यन एम्पायर से। ठीक है, तो यहाँ पर सन्निधाता पूछ रहे हैं, सीताध्यक्ष पूछ रहे हैं, है ना, और मेगास्थनीज ने अपनी इंडिका में क्या बताया है एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, वो है। तो स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है, सन्निधाता क्या कौन थे, है ना, मतलब उससे रिलेटेड है। द सन्निधाता वॉज अ चीफ ट्रेजरी ऑफिसर जो कि रिस्पॉन्सिबल थे स्टोरेज ऑफ रॉयल रेवेन्यूज, जबकि समहार था कलेक्टर जनरल ऑफ रेवेन्यू थे, ऐसा था, या फिर एक्सचेंज कर दिया है दोनों वर्ड्स को, ढंग से पढ़िएगा। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, बोला है द सीताध्यक्ष वॉज द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ क्राउन लैंड्स एंड स्टेट सुपरवाइज्ड एग्रीकल्चर, ऐसा था। फिर मेगास्थनीज in his book Indica noted that the city administration of Patliputra was managed by 6 committees consisting of 5 members each। क्या ये पढ़ा था हमने, ढंग से देखिएगा, स्टेटमेंट्स को रीड कर लीजिए अच्छे से, अपना आंसर मार्क कर लीजिए। आई एम होपिंग कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, है ना, करेक्ट क्या पूछा है, इनकरेक्ट क्या पूछा है, उस पर ध्यान रखिए, एंड जो चीज़ गलत हो रही है उस पर दोबारा फोकस करिए, उसको पढ़िए, है ना, बार बार रिवाइज कर लीजिए, अब बस यही रिक्वायर्ड है। सो आई एम होपिंग कि आपने सारे क्वेश्चंस अच्छे से अटैम्प्ट कर लिए होंगे। क्वेश्चन अटैम्प्ट करने के बाद ही अपने आंसर की से मैच कीजिएगा। ठीक है, सही है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो एज अ रिविज़न लीजिएगा, डीमोटिवेट नहीं होना है। ओके, सो अपनी रिवीजन, अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहिए, कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग एंड कीप ग्रोइंग। ओके, और अगर आपको हमारे सेशंस अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़, है ना, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर MCQ क्विज चैलेंज। ओके, आज है हमारा 8th सेशन। आई एम होपिंग कि आप लोगों ने कल वाले चैप्टर को रिवाइज कर लिया होगा अच्छे से, और आप पहले सारे के सारे पूरे के पूरे 7 चैलेंजेस को कंप्लीट कर आ चुके होंगे।
तो आज जो भी लोग नए हैं वो ध्यान रखिएगा कि ये कोई रैंडम सीरीज़ नहीं है, हम हमारी 1 पेजर सीरीज़ चला रहे हैं और अभी हमारा एंशियंट हिस्ट्री का पार्ट चल रहा है जिसमें हमने आईवीसी से स्टार्ट किया था, मीन्स इंडस वैली सिविलाइजेशन से, और आज हमने किया है हमारा गुप्ता पीरियड। ओके, गुप्ता एज को हमने कंप्लीट किया है। और हम क्या करते हैं, क्विज सेशन ऐसे लेते हैं कि आज हमने फॉर एग्जांपल आज हमने आईवीसी पढ़ा है, नेक्स्ट हमने वैदिक पढ़ा, तो जिस दिन हम वैदिक पढ़ रहे होते हैं ना नेक्स्ट डे, तो हम रिवाइज किसको करते हैं, आईवीसी के एमसीक्यूज को। सिमिलरली आज हमने क्या पढ़ लिया है, गुप्ता एज, और कल हमने हमारा क्या पढ़ा था, पोस्ट मौर्यन पीरियड, है ना, पोस्ट मौर्यन पीरियड। ठीक है, तो आज हम रिवाइज करने वाले हैं हमारे पोस्ट मॉडर्न पीरियड के एमसीक्यूज को। चलिए, तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं आज के हमारे रिवीजन सेशन में, एमसीक्यू सेशन में। देखते हैं आप लोग कितना रिवाइज करके आए हैं एंड कितना आपको याद रहता है। तो ये हमारा 1 पेजर वाला नोट है जो आपको मिल जाता है, जहाँ आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है, आपको बस यहीं से रिवाइज करना है। एंड एग्जाम टाइम में भी आप सिर्फ इनको भी देख कर चले जाएंगे ना, तो रिविजन बहुत जल्दी होगा एंड सारे पॉइंट्स को आप क्या कर पाएंगे, रिकॉल भी कर पाएंगे। चलिए, तो टाइम कम है, स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, आपकी ही स्क्रीन पर है। ठीक है, अगर आपको ज़रूरत लगे तो पॉज कर लीजिएगा, कोई इशू नहीं है। इसको लर्निंग फेज की तरह अपन को लेना है। टेस्ट हम लेंगे हमारे हर संडे को, वहाँ पे आपका एक्टिव रिकॉल, पूरी की पूरा प्रेजेंस ऑफ माइंड सब चाहिए। बट अभी आप कोशिश कीजिए कि क्वेश्चन को अच्छे से अटैम्प्ट कर सकें, मतलब हमारा जो भी हमने पढ़ा है हमें सही से याद है या नहीं है। चीटिंग बिल्कुल भी मत कीजिएगा, याद आ रहा है आंसर मार्क कीजिए, गलत जा रहा है तो उस वाले पॉइंट्स को रिवाइज कीजिए कि हमारी गलती कहाँ पर हुई है। ओके, तो इसको कोई भी मतलब एक्साइटेड नहीं होना है कि अगर 5 में से 5 आपके आ गए हैं तो आप एक्साइटेड हो रहे हो, या आपके 5 में से मान लीजिए 0 या 1 या 2 आ रहे हैं तो आपको अभी एंजाइटी भी लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लर्निंग फेज है, अभी है टाइम अपने पास, है ना, कि वही फर्स्ट स्टेप करके आप टॉप तक जाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1। ये पोस्ट मॉडर्न पीरियड के बेसिस पर क्वेश्चन पूछा गया है, ये आपको स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, इनको ध्यान से पढ़िएगा। स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है, द इंडो ग्रीक्स वर द फर्स्ट रूलर्स इन इंडिया टू इशू पोर्ट्रेट कॉइन्स। क्या इंडो ग्रीक्स से जिन्होंने पोर्ट्रेट कॉइन्स को इशू किया था। अब इस क्वेश्चन को पता है कैसे सॉल्व करना है, अच्छा आपको देखना है। अच्छा, अगर आपको सही लग रहा था तो ठीक है, बात ओके है। इनकेस अगर ये गलत है तो अपने माइंड में ना क्विक रिवाइज कीजिए, अच्छा कि नहीं इंडो ग्रीक्स नहीं थे, पोर्ट्रेट किंग्स को पोर्ट्रेट कॉइन को इशू करने वाले कौन थे, मतलब कोई और थे। ठीक है, तो वहीं की वहीं रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, आते हैं सेकंड स्टेटमेंट पे। द सतावाहनास वर द अर्लीस्ट रूलर्स टू इशू लेड कॉइन्स एक्सटेंसिवली। क्या ये सतावाहनास ने किया था। थर्ड स्टेटमेंट क्या कह रहा है, द कुशान्स वर द फर्स्ट इंडियन रूलर्स टू यूज गोल्ड कॉइन्स ऑन अ लार्ज स्केल। क्या ऐसा था। जो भी आपको स्टेटमेंट सही लग रहे हैं उसको सही करते जाइए और अपना आंसर इन चारों में से चूज़ कीजिए। आई एम होपिंग क्वेश्चन वैसे इजी है, आपको रिवाइज भी होगा तो आप आराम से इसको सॉल्व कर लेंगे। बहुत कम टाइम बचा है, इसलिए जल्दी से अपना आंसर मार्क कीजिए। ओके, सो टाइम्स अप, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो क्वेश्चन नंबर 2। अब ये हमारा एक मैच द पेयर टाइप क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे एक तरफ इंस्क्रिप्शन दी हुई है, ये उससे एसोसिएटेड रूलर है। अब आपको बताना है कौन सा पेयर सही है और कौन सा पेयर सही नहीं है। सिंपल, मतलब आपको करेक्टली मैच्ड पेयर के बारे में बताना है, इसमें से चूज़ करना है। अब पहला क्या है, हाथी गुफा, क्या खारवेल से रिलेटेड है। सेकंड, जूनागढ़, क्या रुद्रमन वन से रिलेटेड है। नासिक प्रशस्ति मतलब इंस्क्रिप्शन गौतमीपुत्र सतकर्णी से रिलेटेड है। हेलियोडोरस पिलर, क्या मिनेंडर से रिलेटेड है। जो पढ़ाया है वो सही है, अभी उतना याद रखिएगा। ओके, ठीक है, तो अपने क्वेश्चन को मार्क कर लीजिए। एंड इजी क्वेश्चन है ये, हमने कल प्रॉपरली इसको पढ़ा हुआ है। ठीक है, अब अगर आपको याद आ रहा होगा तो आपको ऑब्वियसली पॉइंट्स कनेक्ट कर गए होंगे। जिसको रिवाइज नहीं हो रहा होगा तो जो हमारा 1 पेज है ना, आप सिर्फ उस पर भी नज़र मारेंगे तो आपको ये आंसर मिल जाएगा पूरा का पूरा। ठीक है, चलिए, सो जल्दी जल्दी अपना आंसर मार्क कर लीजिए। सो नाउ टाइम्स अप, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो नाउ आते हैं हम हमारे क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन ढंग से पढ़िएगा। विद रेफरेंस टू द कुषाण पीरियड कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ओके, सो स्टेटमेंट 1 इज सेइंग कनिष्का पैट्रोनाइज महायान बुद्धिज्म। अब क्वेश्चन में क्या पूछ लिया है कि कौन से वाले बुद्धिज्म को उन्होंने पैट्रोनाइज किया था। ठीक है, ये ध्यान रखना है। स्टेटमेंट 2, द 4th बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज हेल्ड इन कश्मीर अंडर हिज पैट्रोनेज। क्या 4th बुद्धिस्ट काउंसिल कनिष्का के ही अंडर में हुई थी, मीन्स कुषाण एम्पायर में ही हुई थी, है ना। और
क्या ये कश्मीर में हुई थी? याद रखिएगा 3 फैक्ट्स हैं एक ही स्टेटमेंट में। क्वेश्चन नंबर स्टेटमेंट 3, कुशान कंट्रोल ओवर द सिल्क रूट कॉन्ट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड। क्या ये स्टेटमेंट सही है? चलिए, आपने तीनों स्टेटमेंट पढ़ लिए हैं, अब जल्दी से बताइए कि कौन से स्टेटमेंट सही है। क्या सिर्फ पहला सही है, क्या सिर्फ सेकंड एंड थर्ड सही है, क्या फर्स्ट एंड थर्ड सही है, या फिर हमारे सारे स्टेटमेंट सही हैं। जल्दी से अपने क्वेश्चन का आंसर मार्क कर लीजिए, इजी ही क्वेश्चन है। ओके, सो नाउ टाइम्स अप, चलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, वेट, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। सो एक सेकेंड। सो आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 पर। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 4 इज सेइंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग डेवलपमेंट इज नॉट करेक्टली एसोसिएटेड विद द पोस्ट मॉडर्न पीरियड। यहाँ पे मैंने नॉट को बोल्ड लेटर्स में और हाईलाइट करके दिया है, बट जरूरी नहीं है एग्जाम में भी ऐसे ही आएगा। तो क्वेश्चन जब भी पढ़ें, सही पूछ रहे हैं या इनकरेक्ट पूछ रहे हैं, जरूर मार्क कर लीजिएगा। ओके, अब पूछ रहे हैं ये हमारे इसमें से कौन सा करेक्ट इनकरेक्ट है ना, किसके रिगार्डिंग? पोस्ट मॉडर्न पीरियड के रिगार्डिंग। तो ऑप्शन ए क्या है? ग्रोथ ऑफ गिल्ड्स श्रेणीज एज इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस। क्या ये सही है या गलत है? ऑप्शन बी, फ्लोरिशिंग ऑफ गांधार एंड मथुरा स्कूल्स ऑफ आर्ट। अब ये वाला ऑप्शन देखते ही आपके दिमाग में ना वो इमेजेस भी आ जानी चाहिए थी, है ना, जो हमने पढ़ी थी डिटेल्स के लिए भी। अगर आपको वो भी याद होगा तो भी आप पार्ट्स को एलिमिनेट कर सकते हो। ओके, थर्ड ऑप्शन क्या बोल रहा है? एक्सपेंशन ऑफ इंडो रोमन मैरीटाइम ट्रेड। क्या ऐसा हो रहा था या ऐसा नहीं हो रहा था? एंड लास्ट ऑप्शन, कंपाइलेशन ऑफ अर्थशास्त्र अंडर चंद्रगुप्त मौर्य। तो याद बताइए इसमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? इजी क्वेश्चन है, आप जल्दी मार्क कर सकते हैं। चलिए जल्दी मार्क कीजिए, इजी क्वेश्चन है एंड टाइम भी काफ़ी कम बचा है। ओके, सो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे एंड लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, करंट रिलेटेड है। ओके, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा। चलिए, द रिसेंट डिस्कवरी ऑफ सतावाहना एरा ब्राह्मी इंस्क्रिप्शन इन तेलंगाना। अभी क्या हुआ है? हाल ही में तेलंगाना में सतावाहना एरा के ब्राह्मी इंस्क्रिप्शन क्या हुए हैं? डिस्कवर्ड हुए हैं, जिसकी वजह से जो हमारा इंटरेस्ट है वो जाके डेकन पॉलिटिक्स में। अब पूछ रहे हैं इनमें से बताओ अब कौन सा वो रूलर है बेस्ट नोन फॉर रीस्टोरिंग सतावाहना पावर आफ्टर डिफीटिंग द शाकास। शाकास को हराने के बाद किसने सतावाहना पावर को क्या किया था? रीस्टोर किया था। ओके, सो आपके ऑप्शन है सिमुक, हालला, गौतमीपुत्र सतकर्णी या यजुषी सतकर्णी। चलिए जल्दी से बताइए। एंड आई नो आप सभी को आंसर पता होगा इसका, बट यहाँ पे मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगी। आपने जैसे ही देखा ना, ये आपको क्वेश्चंस को रिवीजन फॉर्मेट में लेना है, आपका आंसर सही जाएगा, ठीक है, कोई इशू नहीं है, बट आप ना तुरंत अब से याद रखते हैं। अच्छा, सिमो का ऑप्शन है, तो सिमो का से रिलेटेड चीज़ें क्या क्या मुझे याद आ रही हैं तो वेल एंड गुड, नहीं आ रही हैं तो फटाफट से उसको रिवाइज कर लीजिए और अपने जो भी नोट्स हैं आपके उसमें इनकॉर्पोरेट करते जाइए, है ना। हालात से रिलेटेड चीज़ें आपको याद आ रही है, गौतमीपुत्र सतकर्णी से रिलेटेड पॉइंट्स याद आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। सिमिलरली आप जिसके बारे में भी पढ़े हैं, आपको ये देखना है कि अच्छा ऑप्शन आपको समझ में आ रहे हैं, अच्छा कौन सा है या नहीं है। ये सबसे ज़्यादा काम आता है हमारे PYQ सेशन में। ओके, तो क्वेश्चन के साथ साथ ऑप्शन को भी ध्यान से पढ़िए, इसको अपने रिविजन प्रैक्टिस में लीजिए, है ना। इससे आपका एक क्वेश्चन है बट आपके ये देखो 4 पार्ट सॉल्व हो जाएंगे, इसमें से एक ही आंसर सही होगा, तो एक तो आपका सही है ही है, बाकी के 3 के बारे में आप और पढ़ लेंगे, 3 ऑप्शंस के बारे में, तो आपके 4 टॉपिक कंप्लीट हो गए, है ना। तो इस तरीके से अपनी चीज़ों को कनेक्ट करके पढ़िए। सो आई एम होपिंग आपने ये सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लिए होंगे अपनी तसल्ली के साथ। जब सारे के सारे अटैम्प्ट कर लो उसी के बाद ही आंसर्स पर जाइएगा, है ना, उससे पहले चीटिंग मत कीजिएगा। और अपना जो भी स्कोर हो वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कितना आपने स्कोर किया है। और सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग एंड कीप ग्रोइंग। ओके, बाय बाय। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द MCQ सीरीज़। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हमारे जो 1 पेजर हम हिस्ट्री सीरीज़ को कर रहे हैं ना अभी, उसको हम नेक्स्ट डे रिवाइज कर लेते हैं। आई एम होपिंग कि आप गुप्ता पीरियड को रिवाइज कर आए होंगे और आज के टेस्ट के लिए तैयार होंगे। और अगर आपने हमारे प्रीवियस मिनी क्विज़ को अटैम्प्ट नहीं किया है तो पहले जाके आप 1 पेजर सीरीज़ को देख लीजिए, फिर उससे रिलेटेड क्विज़ अटैम्प्ट कर लीजिए, उसके बाद इस सीरीज़ पर आइएगा क्योंकि एक कंटिन्यूटी में सीरीज़ चल रही है। चलिए, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम आते हैं हमारे आज के टेस्ट पर। एंड ये हमारा 1 पेजर है जहाँ से आप रिवाइज करके आए होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है।
ओके, चलिए तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1। सो क्या कह रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, है ना। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज विद रेफरेंस टू इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन। ये हमारा क्या है, प्रयाग प्रशस्ति भी बोलते हैं इसे। हमें ये सारे स्टेटमेंट्स बताने हैं कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ओके, सो स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है, इट वॉज कंपोज्ड बाय हरिसेन, जो कि कोर्ट पोएट थे समुद्रगुप्त के। याद रखिएगा कि इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन के बारे में पूछ रहे हैं कि किसने कंपोज किया है और क्या ये समुद्रगुप्त के ही कोर्ट पोएट थे। अब सेकंड स्टेटमेंट को देख लेते हैं। इट डिस्क्राइब्स समुद्रगुप्त पॉलिसी टुवर्ड्स फ्रंटियर किंगडम्स एंड सदर्न रूलर्स। क्या इसमें समुद्रगुप्त की पॉलिसीज के बारे में बताया हुआ है। ये स्टेटमेंट 3 क्या हमसे कह रहा है, इट इज एनग्रेव्ड ऑन अ पिलर ओरिजिनली इरेक्टेड बाय समुद्रगुप्त। क्या ये मतलब ओरिजिनली इरेक्ट किया था समुद्रगुप्त ने, उस पर इरेक्ट मतलब उस पर एनग्रेव किया जा रहा है, ये वाला पिलर मतलब उस पर एनग्रेव किया हुआ था। चलिए तो अपनी तीनों स्टेटमेंट्स आई एम होपिंग आपने पढ़ लिए होंगे। अपना आंसर मार्क कीजिए जल्दी से, ज़्यादा टाइम नहीं है, टाइम होने वाला है। सो याद रखिएगा कि किसने कंपोज किया, किसके कोर्ट पोएट थे, किसके बारे में ये बता रहे थे, किसी पॉलिसीज़ को बताया था। क्या ये मतलब उस पिलर पे एनग्रेव्ड है जो कि ओरिजिनली समुद्रगुप्त ने इरेक्ट किया था। ठीक है, चलिए आई एम होपिंग आपने अपना आंसर मार्क कर लिया होगा। टाइम सब, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो क्वेश्चन नंबर 2, ये हमारा लिटरेरी वर्क और ऑथर से कनेक्टेड है। इस तरीके के एमसीक्यूज बहुत आते हैं एग्जाम्स में, है ना, तो इसके लिए प्रिपेयर रहिएगा। अगर आपको आता है तभी इसको मार्क कर पाएंगे, अदरवाइज बहुत दिक्कत आ जाती है। इसलिए अभी से ऐसे फैक्ट्स को याद करते चलिए, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आज पढ़ लिया, कल रिवाइज कीजिए, परसों रिवाइज कीजिए, है ना, फिर 1 हफ्ते के ड्यूरेशन के बाद, फिर 1 महीने के ड्यूरेशन के बाद अपने आप ये याद हो जाते हैं फैक्ट्स। सो बताइए कौन कितने पेयर्स हमारे यहाँ पे क्या है करेक्टली मैच्ड हैं। फर्स्ट पेयर क्या है, देवी चंद्रगुप्तम रिलेटेड है विशाखा दत्त से। सेकंड है रघुवंश रिलेटेड है कालिदास से। एंड थर्ड अमरकोश क्या रिलेटेड है वराहमिहिर से। चलिए जल्दी से अपना आंसर मार्क कर लीजिए। आई एम होपिंग कि आपको ये याद होंगे क्योंकि हमने कल ही पढ़े हैं ये, है ना, और आप रिवाइज करके भी आए होंगे। एंड ये बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए सो टाइम सब, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे ना। क्वेश्चन नंबर 3 इजी क्वेश्चन लगता है जब भी हम 1 स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं, है ना, पर इसको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ पर तो मैंने हाईलाइट किया है बट एग्जाम में हाईलाइटेड पार्ट नहीं आता है। ओके, तो अभी हम हमारे प्रैक्टिस मोमेंट पर है, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट कर दिया है। बट जैसे जैसे हम हमारी सीरीज़ में आगे जाएंगे ना, थोड़ा सा हम और मैच्योर हो लेंगे अभी इस वाले फेज में, तो ये जो हाईलाइट है, बोल्ड है, ये सब चला जाएगा। ओके, सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन प्रोवाइड्स द अर्लीस्ट एपिग्राफिक एविडेंस ऑफ द प्रैक्टिस ऑफ सती इन इंडिया। इंडिया में सती प्रैक्टिस होती थी, इसका सबसे पुराना एपिग्राफिक जो एविडेंस है वो हमें कहाँ से मिलता है, किस इंस्क्रिप्शन से मिलता है। ये भी कल पढ़ा था और मैंने इस पर मतलब ज़्यादा फोकस भी किया था, आपने अगर ध्यान दिया हो तो। ठीक है, चलिए बताइए, क्या वो जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन था रुद्रमन का, क्या प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है, या ईरान इंस्क्रिप्शन जो भानुगुप्ता की उसमें मिलता है, या महरौली आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन में हमें देखने को मिला था। चलिए जल्दी से अपना आंसर मार्क कर लीजिए, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। सो नाउ द टाइम सब, अपना आंसर आप जल्दी मार्क कर लीजिए। सो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हम हमारी सीरीज़ में क्या कर रहे हैं, ऑल्दो वो स्टैटिक सीरीज़ है बट उससे रिलेटेड जो भी करंट पार्ट है हम उसको भी कवर करते हुए चल रहे हैं। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 होता है, ये उसी करंट बेस्ड स्टैटिक का क्वेश्चन रहता है नॉर्मली हमेशा। ठीक है, चलिए तो ये वही करंट रिलेटेड क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा। द रिसेंट डिस्कशन ऑन द प्रयाग प्रशस्ति हाईलाइटेड इट्स इंपॉर्टेंस एज अ हिस्टोरिकल सोर्स। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स इट्स सिग्निफिकेंस। ओके, तो प्रयाग प्रशस्ति के बारे में पूछ रहे हैं कि इसकी सिग्निफिकेंस किससे पता चलती है। तो नंबर ए, ऑप्शन ए क्या कहता है, इट इज़ अ रेवेन्यू मैनुअल ऑफ द गुप्ता एम्पायर। गुप्ता एम्पायर क्या ऐसा था। ऑप्शन बी क्या कहता है, इट रिकॉर्ड समुद्रगुप्ता पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, मिलिट्री कैंपेन्स एंड डिप्लोमेटिक पॉलिसी। क्या समुद्रगुप्त के बारे में लिखा हुआ है। फिर थर्ड ऑप्शन क्या बोलता है, इट डिस्क्राइब्स द एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स ऑफ चंद्रगुप्ता टू। क्या इसमें चंद्रगुप्ता टू के एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के बारे में लिखा है। ऑप्शन डी क्या कहता है, इट गिव्स अ डिटेल्ड अकाउंट ऑफ गुप्ता मैरीटाइम ट्रेड। क्या गुप्ता के मैरीटाइम ट्रेड के बारे में डिटेल अकाउंट यहाँ देखने को मिलता है। अगर आपको थोड़ा सा भी याद है कि किस किंग से रिलेटेड था या क्या था उसमें, तो आप अभी इसको बहुत जल्दी मार्क कर सकते हैं। चलिए अपना आंसर जल्दी से मार्क कीजिए, ये भी इजी क्वेश्चन है।
सो आई एम होपिंग आपने इस क्वेश्चन को ढंग से पढ़ लिया होगा, अपना आंसर भी मार्क कर लिया होगा। तो चलते हैं हमारे आज के लास्ट एंड क्वेश्चन नंबर 5 पे। रिसेंटली द ईरान इंस्क्रिप्शन वॉज इन डिस्कशन। ओके, मीन्स ईरान इंस्क्रिप्शन से क्वेश्चन है। इट्स प्राइमरी हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस इज दैट इट प्रोवाइड्स, क्या प्रोवाइड करता है ये? द अर्लीस्ट ऑप्शन है, क्या बोलता है? द अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन मेंशनिंग डेसिमल न्यूमरल्स, ऐसा कुछ था। फिर ऑप्शन बी क्या बोलता है? द अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शनल एविडेंस ऑफ द प्रैक्टिस ऑफ सती। ओके, सो नाउ आते हैं ऑप्शन थर्ड पे। द फर्स्ट इंस्क्रिप्शन रेफरिंग टू नालंदा यूनिवर्सिटी, क्या नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में लिखा था? एंड लास्ट ऑप्शन द अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन डिस्क्राइबिंग गुप्ता कॉइनेज, क्या इनके बारे में बता रहा है? चलिए, ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कल ही पढ़ा है। आई एम होपिंग कि आपको ये सारे क्वेश्चन आने चाहिए थे। आज का स्कोर आपका 5/5 होना ही चाहिए, क्योंकि इजी क्वेश्चंस हैं आज। चलिए जल्दी से अपना आंसर मार्क कर लीजिए एंड अपने सारे आंसर्स जो क्वेश्चंस हैं सिंसियरली अटेम्प्ट करना। एंड आई एम होपिंग कि आपने सिंसियरली ही अटेम्प्ट किए होंगे और सारे क्वेश्चंस का आंसर्स अपनी कॉपी में मार्क करने के बाद ही आंसर्स पर आइएगा, ठीक है? फिर अपना स्कोर जो भी रहा हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कितना स्कोर रहा है। अगर अच्छा स्कोर आता है तो वेल एंड गुड है, बट अगर कम स्कोर बन रहा है तो ट्रस्ट मी, आप ऑनेस्टी के साथ अपने टेस्ट को दे रहे हैं और उसको लर्निंग फेज की तरह लीजिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप गलतियाँ करते हो उतना ही ज़्यादा आप उसको क्या करोगे? रिमाइंड करोगे, है ना? तो प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, इट इज़ द अल्टीमेट की, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए फिर, है ना, ऐसे ही क्वालिटी रिवीजन और एग्जाम ओरिएंटेड MCQ सीरीज चाहिए तो हमारे प्राइम पिलर अकेडमी को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। टिल देन कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग एंड कीप ग्रोइंग। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम टेस्ट करेंगे हमारे एंशियंट हिस्ट्री के लास्ट पार्ट के MCQs को, मीन्स हमारे पोस्ट मॉडर्न पीरियड और हर्षहरा के MCQs को, ठीक है? आई एम होपिंग कि आप आज रिवीजन करके आए होंगे हमारे पोस्ट मॉडर्न पीरियड और हर्षहरा के बारे में, और हमारी प्रीवियस सीरीज़ के MCQs और 1 पेजर सीरीज़ रिवीजन के लिए आप पूरा देख चुके होंगे। अगर नहीं देखा है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके, और आज ही हमने अपलोड की है हमारी एक प्रॉपर मैराथन, है ना, जो कि हमारी सिर्फ और सिर्फ 2.5 घंटे से भी कम में हमने एंशियंट हिस्ट्री को क्या किया है? कंप्लीट किया है। चलिए, तो फिर बिना टाइम वेस्ट किए आज हम स्टार्ट करते हैं आज के MCQs को। सो ये है हमारे पोस्ट गुप्ता एरा एंड हर्षवर्धना का 1 पेजर। यहाँ से आप रिवाइज करके आए होंगे, आई एम होपिंग। एंड जब आप अपना टेस्ट दे लेंगे, जो गलती हुई हो यहाँ से आप उसको रिवाइज कर सकते हैं। एंड एग्ज़ाम टाइम के लिए भी ये क्या आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ओके, जब आप जाएंगे तो सिर्फ नज़र भी मार के चले जाएंगे ना, तो आपको सारे पॉइंट्स जितने भी फैक्ट्स हैं वो आपकी आंखों के सामने होंगे। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 1। सो क्या कह रहा है क्वेश्चन? ध्यान से और ढंग से पढ़िएगा। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1 इज सेइंग विद रेफरेंस टू द रेन ऑफ हर्षवर्धना कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। सो पॉइंट नंबर 1, ही इनिशियली रूल्ड फ्रॉम थानेसर बिफोर शिफ्टिंग हिज कैपिटल टू कन्नौज। क्या वो स्टार्टिंग में थानेसर में रूल कर रहे थे, कन्नौज में शिफ्ट करने से पहले? स्टेटमेंट 2, ही कन्वेड द कन्नौज असेंबली टू प्रमोट महायान बुद्धिज़्म। उन्होंने कन्नौज असेंबली को कन्वे किया था, किस लिए? क्या महायान बुद्धिज़्म को प्रमोट करने के लिए? इसको ध्यान करिए, क्या ऐसा था या कुछ और था? स्टेटमेंट 3 क्या कह रहा है? ही इशूड अ लार्ज नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स कंपेरेबल टू दोज ऑफ द गुप्तास। क्या गुप्तास के कंपैरिजन में हर्षवर्धना ने ज़्यादा गोल्ड कॉइन्स रिलीज़ किए थे, इशू किए थे? बताइए अपना आंसर, आपको कौन कौन से स्टेटमेंट सही लग रहे हैं। चलिए अपना आंसर मार्क कर लीजिए। इजी क्वेश्चन है, 5 सेकंड का ही टाइम है, उससे ज़्यादा आपको टाइम नहीं मिलेगा, ठीक है? अपना आंसर मार्क करके रखिए जल्दी से। जल्दी जल्दी जल्दी। ओके, सो नाउ टाइम्स अप। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग जुएनजांग और वेनजांग, है ना, ये सेम पर्सन के बारे में बात हो रही है। अब इनके बारे में आपको बताना है कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं। तो स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है? ही विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ हर्षवर्धना। क्या वो हर्षवर्धना के टाइम पे इंडिया में आए थे? स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा है? ही डिस्क्राइब नालंदा एज एन इम्पॉर्टेंट सेंटर ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग। क्या उन्होंने नालंदा को डिस्क्राइब किया था, और वो भी किया था तो क्या बुद्धिस्ट लर्निंग के तौर पे कि वो इसका इंपॉर्टेंट सेंटर है, इस तौर पर उन्होंने डिस्क्राइब किया था? स्टेटमेंट 3 क्या कह रहा है? ही अटेंडेड द प्रयाग असेंबली ऑर्गेनाइज्ड बाय हर्षा। क्या जो हमारे वेनजांग थे, इन्होंने प्रयाग असेंबली को अटेंड किया था, जो कि किसने ऑर्गेनाइज करवाई थी? हर्षा ने। बताइए आपको कौन से स्टेटमेंट सही लग रहे हैं।
क्या सिर्फ पहला और दूसरा सही है, क्या सिर्फ दूसरा और तीसरा सही है, क्या सिर्फ पहला और तीसरा सही है, या तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं। आपको जो भी आंसर सही लग रहा है, जो भी आप रिमाइंड कर पा रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग अपना आंसर मार्क कर लीजिए। एंड ये इजी क्वेश्चन है, कल ही हमने रिवाइज किए हैं ये सारे पॉइंट्स को। चलिए फिर, आपका टाइम होने वाला है, जल्दी जल्दी स्टार्ट कीजिए जिसने भी अभी तक अपना आंसर मार्क नहीं किया है। सो नाउ द टाइम्स अप, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, इजी क्वेश्चन लगता है ना जब हम सिंपल देखते हैं। अच्छा, एक स्टेटमेंट या पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है, वो भी छोटी सा 2 लाइन्स का, ठीक है, पर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। ये वही होता है ना, छोटे बम बड़ा धमाल, वही होता है हमेशा, बट ये इजी क्वेश्चन है। ओके, सो आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ गुप्ता एम्पायर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डेवलपमेंट्स बेस्ट कैरेक्टराइजेज द पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ नदर्न इंडिया। जब गुप्ता एम्पायर का ना डिक्लाइन हुआ, तो नदर्न इंडिया में कौन से पॉलिटिकल कंडीशन थे जो डेवलप हो रहे थे, है ना, मतलब हमको देखने को मिल रहे थे, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थे, है ना। तो आपको बताना है इसमें से चारों में से कौन सी कंडीशन उस टाइम के लिए फिट बैठती है। ऑप्शन ए क्या बोलता है, इमरजेंस ऑफ अ हाईली सेंट्रलाइज्ड एम्पायर अंडर द वक्टकास। ओके, स्टेटमेंट 2, ऑप्शन 2 क्या कह रहा है, राइज ऑफ सेवरल रीजनल किंगडम्स लीडिंग टू पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन, मतलब कई सारे रीजनल किंगडम्स उभर के आए थे और जिसकी वजह से पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन हुआ था, देखने को मिला था। इस ऑप्शन 3 क्या बोल रहा है, डायरेक्ट एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अरब रूल ओवर द गैंगेटिक प्लेन। क्या हमारा जो गैंगेटिक प्लेन था, है ना, जो हमारा गैंगेटिक प्लेन है, उसके ऊपर डायरेक्ट अरब रूल का एस्टेब्लिशमेंट हो गया था। अब लास्ट ऑप्शन क्या बोल रहा है, कंप्लीट डिसअपियरेंस ऑफ अर्बन सेंटर्स। क्या जितने भी अर्बन सेंटर्स थे वो ख़त्म हो गए थे, मतलब पूरी तरीके से कंप्लीटली वो डिसअपियर ख़त्म हो चुके थे, क्या ऐसा हुआ था। चलिए मैं इसको रिमूव कर देती हूँ, आपको दिक्कत ना हो क्वेश्चन पढ़ने के लिए, ठीक है। चलिए अपना आंसर मार्क कर लीजिए, इजी है, जल्दी जल्दी जल्दी। सो नाउ टाइम्स अप, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभी हमारा पेयर बेस्ड क्वेश्चन है, ये एक तरफ डायनेस्टी दी हुई है, एक तरफ हमें रीज़न दिया हुआ है, मतलब कौन सी डायनेस्टी किस रीजन से बिलोंग करती थी। अब ये बताना है करेक्टली मैच्ड कौन सा है। ओके, तो मीन्स जो सही है उसको हम क्या करेंगे, करेक्ट मानेंगे। पुष्यभूति क्या थानेसर रीजन से रिलेटेड है, क्या मौखरी कन्नौज से रिलेटेड है, क्या गौड़ बंगाल से रिलेटेड है, क्या मैत्रक मालवा से रिलेटेड है। याद आ रहा है कुछ, कल हमने इनके रूलर्स के नाम के साथ भी देखा था इनको, है ना। चलिए अपना आंसर मार्क कर लीजिए। तो बताना है यहाँ पे कि एक पेयर सही है, कि 2 सही है, कि 3 सही है, या चारों ही पेयर सही है। जल्दी जल्दी अपना आंसर मार्क कर लीजिए। इट्स अगेन एन ईजी क्वेश्चन। ओके, सो आई एम होपिंग आप लोगों ने अपना आंसर मार्क कर लिया होगा। चलते हैं हमारे आज के लास्ट और नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, चलिए ये भी इजी क्वेश्चन है। सो which one of the following best explains why Harshvardhana's empire is often considered different from the Gupta empire? अब ये बताना है कि हर्षवर्धना का एम्पायर अलग कैसे था गुप्ता एम्पायर से, बस ये वाले पॉइंट को बताना है कि कौन एक्सप्लेन करता है बेस्ट तरीके से, मतलब कौन ज़्यादा मोर अप्रोप्रिएट है। ऑप्शन ए क्या बोला है, हर्षा मेंटेन्ड कंप्लीट एडमिनिस्ट्रेटिव सेंट्रलाइजेशन थ्रू सैलरीड ऑफिशियल्स। क्या हर्षा मेंटेन करते थे, मतलब पूरा का पूरा सेंट्रलाइजेशन, और सेंट्रलाइजेशन में क्या वो सैलरीड ऑफिशियल्स थे, मतलब लोगों को सैलरी दिया करते थे, जिसकी वजह से पूरा का पूरा सेंट्रलाइज था, मतलब किंग के अंडर में ही सब कुछ था। क्या ऐसा था? ठीक है, अगर ऐसा नहीं था तो याद करने की कोशिश कीजिएगा कि कैसा था। क्या वो डिसेंट्रलाइज्ड था, क्या वहाँ पे फ्यूडलिज्म था, कुछ ऐसे पॉइंट्स थे क्या। ठीक है, चलिए आगे आते हैं हमारे ऑप्शन बी पे। हर्षा's authority over many regions depended upon alliances and subordinate rulers rather than direct administration। क्या हर्षा की अथॉरिटी डिपेंड कर रही थी अलायंसेस पे, है ना, और सबॉर्डिनेट रूलर्स पे, ना कि डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पे, मतलब डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चल रहा था, वो डिपेंड थे अलायंसेस पे और जो उनके नीचे जो सबॉर्डिनेट रूलर्स थे उन पे। अब आते हैं ऑप्शन सी, हर्षा एबोलिश्ड लैंड ग्रांट्स टू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस। क्या उन्होंने लैंड ग्रांट्स को ख़त्म कर दिया था जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस के लिए जाते थे, लाइक टेम्पल्स वगैरह के लिए। एंड लास्ट ऑप्शन क्या कह रहा है, हर्षा डिस्करेज ट्रेड विथ साउथ ईस्ट एशिया। क्या हर्षा ने जो साउथ ईस्ट एशिया के साथ ट्रेड होता था उसको मतलब फेवर नहीं किया था, डिस्करेज मीन्स एक तरीके से कम और ख़त्म कर दिया था। क्या ये सही है? अब आपको जो भी आंसर सही लग रहा है उसको मार्क कर दीजिए। चलिए इजी क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी अपना आंसर मार्क कीजिए, जल्दी टाइम होने वाला है। ओके, सो नाउ टाइम सर,
आई एम होपिंग आपने सारे के सारे हमारे पांचों क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ के अपना आंसर मार्क किया होगा। आगे वाली स्लाइड पे हम आंसर्स दे रहे हैं, उसको आप सारे के सारे क्वेश्चंस ऑनेस्टी के साथ अटेम्प्ट करने के बाद ही उन पर चेक कीजिएगा, उनसे कंफर्म कीजिएगा, क्योंकि ये आपकी एक टेस्टिंग प्रोसेस है कि आपने कल कितना याद किया, कल कितना पढ़ा, उसको रिवाइज किया या नहीं किया। बिकॉज अगर आपने रिविज़न मिस किया है ना, तो पता है ये आपके लिए ही इशू आएगा। तो आई एम होपिंग कि, और मैं ये चाहती हूँ कि आप खुद से एक बार रिवाइज करके ही आए, क्योंकि जितनी बार रिवाइज करोगे उतना ही ज़्यादा आप क्या करोगे और सॉलिड कर पाओगे अपनी परफॉर्मेंस को। जिनके सारे आंसर सही आए हैं, फॉर एग्जांपल 5/5 है या 4 मार्क्स आए हैं, ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है। जिनके कम है, मान लीजिए 0 भी है, 1 भी है, 2 भी है एंड 3 भी है, तो आप लोग ये देखिए कि गलती क्या हुई। क्या रिवीजन नहीं किया था? रिवीजन किया था तो क्या कुछ पॉइंट हमने सही से नहीं पढ़ा? तो उस चीज़ को ना अपनी लर्निंग प्रोसेस में लीजिए। मीन्स आपको जैसे दिसंबर में अपना एग्ज़ाम है ना, तो आपको नवंबर तक क्या करना है, इस वाली प्रोसेस को कंप्लीट कर लेना है। जब तक आप ये चीज़ करेक्ट करोगे ना, तो अपने जो जितने भी मॉक टेस्ट लगाओगे उसमें परफॉर्म बहुत अच्छा कर जाओगे, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अपने एग्ज़ाम में बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे। ठीक है, चलिए फिर आगे अपने मार्क्स काउंट करिएगा, कितने मार्क्स सही बन रहे हैं आपके। एंड आई एम होपिंग कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। आज हम हमारी एंशिएंट की सारी क्लासेस को ख़त्म कर चुके हैं। पूरा का पूरा हमारा 1 पेजर भी कंप्लीट हो गया है ना। उसमें हमारा स्टोनिस बचा है, जिसके लिए अलग से सेशन आएगा, एंड वो भी ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। जैसे अभी तक हमने लिए हैं ना, हमारे सिर्फ 1 पेजर वाले वैसे ही आएगा, तो आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा। बाकी हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन से लेके टिल हर्षा एज, है ना, हर्षा पीरियड, ये हमारा क्या हो चुका है, आज ख़त्म हो चुका है ना। तो हमने इसकी क्या कर दी है, एक आपको पूरी मैराथन सीरीज़ भी प्रोवाइड कर दी है, प्लेलिस्ट में भी मेंशन है सारे के सारे, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। पहले आप रिवीजन कीजिए, पढ़ाई कीजिए अपनी, है ना, उसके बाद क्या कीजिए, एमसीक्यू से अपने आप को टेस्ट भी कीजिए। ठीक है, चलिए, अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। टिल देन कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग एंड कीप ग्रोइंग एंड कीप ग्लोइंग। बाय।